करते कि आज एक बार फिर से हमारे परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, इस जगह पर परमेश्वर ने इकट्ठा किया, हम उनका धन्यवाद करते और परमेश्वर के वचन की ओर चले। और बाइबल से यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, और हम पढ़ेंगे 13 वचन से लेकर उसके 22 वचन तक। 13 से 22। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बीच वालों और बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह कहता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 86 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ताकि हम उसको अपने दिल में उतार सके और उसके अनुसार चलकर स्वर्गराज के वारिस हम बन सकें। क्योंकि हम सभी जो इंसान लोग हैं वो हम जिंदा इसलिए है कि हमारे अंदर एक आत्मा होता है। परमेश्वर ने हमको एक आत्मा दिया हुआ है। हम पवित्र आत्मा की बात नहीं करते, लेकिन हम सभी को एक एक आत्मा जो है वो हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है। ये आत्मा जो है वो इस धरती पर नहीं बनता है। ये आत्मा जो है वो परमेश्वर बनाते हैं और परमेश्वर उसको स्वर्ग में बनाते हैं। ये जो आत्मा है वो इस धरती के किसी पदार्थ का बना हुआ नहीं है, लेकिन ये आत्मा वो स्वर्गीय पदार्थों का बना हुआ है। इसलिए देखना, हमारा शरीर बीमार होता है लेकिन आत्मा कभी बीमार नहीं होता है। आत्मा को कभी संसार की कोई बीमारी नहीं लगती। इंसान मर जाता है, आत्मा नहीं मरता। आत्मा को कुछ भी नहीं होता है। इंसान थक जाता है लेकिन हमारा आत्मा नहीं थकता। इंसान बुरा हो जाता है लेकिन ये जो आत्मा होता है वो कभी बुरा नहीं होता है। तो ये आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है और इसी आत्मा से हम जिंदा है। अगर ये आत्मा हमारे शरीर से अगर निकल जाए तो फिर ये हमारा जो शरीर है उसमें और मिट्टी में कुछ फर्क नहीं। लेकिन एक बार आत्मा निकल गया, बात सब समाप्त हो गई। अभी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 26 वचन पढ़ो तो। 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। देखा है कि देह आत्मा बिना मरी हुई है, मतलब आत्मा महत्वपूर्ण है। वो निकल गया, बात खत्म। फिर इंसान उसको मुर्दा लोग कहते हैं कि एक बार आत्मा निकल गया अब इंसान मुर्दा। और फिर सबोपदेश में ऐसा लिखा है, सबोपदेश और उसका 12वां अध्याय और उसका 7 वचन।
सबोपदेश तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। क्या लिखा है? आत्मा परमेश्वर के पास जिसने दिया था लौट जाएगा। इसका मतलब आत्मा परमेश्वर ने दिया और आत्मा वापस परमेश्वर के पास चला जाएगा। हाँ। इसका मतलब आत्मा को रास्ता भी मालूम है ना, वो जा भी सकता है ऊपर, ये देह नहीं जा सकती, लेकिन आत्मा जो है उसको सब मालूम है और आत्मा वापस चला जाता है जिसे परमेश्वर ने दिया है। अभी बहुत ध्यान समझ तक कि इस घर में जितनी भी चीजें उसको देखो चार वोट, तो ये सभी चीजें जो है ना वो किसी न किसी काम की वजह से इस घर में है। ऐसे ही नहीं है, पहले चीज नहीं है, पहले सोचा हुआ उसकी जरूरत महसूस हुई होगी, यार हमारे पास कुर्सी नहीं है बैठने के लिए, या तो बाहर से कोई आता उसको बिठाने के लिए कुर्सी नहीं, चलो कुर्सी लेकर आते, फिर हम लेकर आए। ऐसा नहीं बाजार चले गए चलो ये भी लो ये भी लो, जब किसी की जरूरत होगी तब इस्तेमाल करेंगे, ऐसे हम लेकर नहीं आते। पहले हमें जरूरत महसूस होती है, पहले हमें अंदर लगता है कि नहीं ये चीज हमें चाहिए, इसके बिना हम अधूरे हैं या तो हमारी कुछ फैसिलिटी कम है, तो इसके लिए हम बाजार जाते हैं, उस चीज को खरीदते, पहले खरीद कर नहीं लेकर आते, कहीं पर रखते हैं और फिर जब इस्तेमाल की जरूरत तब उसको बाहर निकालो, चलो वो चीज उसको निकालो, लेकिन पहले जरूरत महसूस होती है। अभी देखो इंसान भी अपने घर में कचरा तो इकट्ठा नहीं करता है, उसको भी जो जरूरत होती है वही लाता है, उसी के पीछे खर्च करता है। अभी सोचो कि परमेश्वर किसी को आत्मा देता है अपना, अभी भी पवित्र आत्मा की बात नहीं, लेकिन जिस आत्मा से जिंदा है उसी आत्मा की बात। अगर परमेश्वर किसी को आत्मा देते हैं, वो स्वर्गीय पदार्थों का आत्मा बनाते, तो उनकी भी तो कोई योजना होगी। ऐसे क्या चलो धरती पर भेज दो, चलो इसको धरती पर भेज दे, ऐसा तो नहीं। तो इसका मतलब परमेश्वर की भी हम सभी के पीछे कोई ना कोई योजना होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पैदा हुए और इस धरती पर आ गए, हमको पैदा किया गया, परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा डाला और इसलिए हम जिंदा हुए। तो परमेश्वर ने इतना मूल्यवान आत्मा जो कभी मरता नहीं, जो कभी बीमार नहीं होता, जो कभी थकता नहीं, जो स्वर्ग में बनाए, उसको ऐसे ही तो हमें नहीं दे दिए। परमेश्वर का कोई ना कोई काम होगा, इसीलिए हमारे परमेश्वर ने इस आत्मा को हमारे अंदर समाया ताकि हम जिंदा हो और इस धरती पर हम कुछ करें। तो हमारे सभी लोगों के पीछे कोई ना कोई योजना परमेश्वर की है ही है। मूसा जब 80 साल के हुए तब परमेश्वर ने उनको चुना और परमेश्वर ने उनके पास कुछ काम करवाए। लेकिन क्या सही में मूसा 80 साल के थे तभी परमेश्वर ने चुना होगा? जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तभी से परमेश्वर ने प्लान बनाकर रखा था कि मूसा को मैं अभी भेजता हूँ। और जब 80 साल के हो तब तो इस्तेमाल किया कि अब मूसा तू बाहर निकल और तुझे ये जो काम है वो काम करना है। लेकिन परमेश्वर ने तो काम पूरा तय कर रखा था कि अब्राहम को बोला था, अब्राहम तेरी अंश वो परदेश में 400 साल तक गुलाम बनी रहेगी। तो परमेश्वर को पक्का मालूम है अगर मूसा को मैं आज भेजता हूँ और जब वो 80 साल के होंगे तभी 400 साल यहाँ भी खत्म होंगे। और इसलिए पूरी गिनती के साथ परमेश्वर ने सही वक्त पर मूसा को भेज दिए। और देखो उस वक्त फिरौन ने ऐसा बोला था कि इजराइल में कोई भी अगर नर बच्चा अगर लड़का पैदा होता है तो उसको मार दो। लेकिन मूसा को ऐसे घर में परमेश्वर ने भेजा कि वो लोग कुछ डर रहे थे, हमको नहीं करना ऐसा, उन लोगों ने नहीं मारा। तो देखो परमेश्वर की योजना जो होती है वो शुरू से हम सभी के लिए होती है। अभी किसी तरह से मूसा जो है वो तो चले गए फिर उनके घर में, 40 साल उन्होंने वहां पर बिताए, 40 साल वो वहां पर रहे। अभी ध्यान से समझना कि इस 40 साल में मूसा को शुरू से मालूम था कि मैं इजराइल का हूं। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था, क्योंकि फिर उनके घर में भी उसकी माई उनके पास जाती थी और उन्होंने पहले से सिखाया था कि तू मेरा बेटा है, वो तो तू यहाँ पर आ चुका है लेकिन तू है मेरा बेटा। तो मूसा को मालूम था और मूसा के दिल में कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैं अपने लोगों को किसी भी तरह से छुड़ा लूंगा, मेरे लोग गुलाम बने हुए। उनको मालूम था कि मैं इजरायली हूँ। और इसलिए एक बार जब बाहर गए और एक मिस्री था जो इजराइल के किसी इंसान को मार रहा था, तो मूसा ने देखा, मूसा ने सोचा आगे पीछे देखा कोई देख तो नहीं रहा है, उसी को मार दिया। इसका मतलब मूसा अपने लोगों से प्रेम करते थे और मूसा के अंदर ये चाहत थी कि मैं इनको बचा लूं, इनको छुड़ा लूं। लेकिन वो मौके की तलाश में होंगे
कि काश मैं बड़ा हो जाऊं और ये जो फिरौन वाला पद है वो मुझे मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं तो मैं इनको आजाद कर दूं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हुआ कुछ उल्टा कि दूसरे दिन दो इजराइल के पुरुष लड़ रहे थे। तो बोले आप तो भाई होकर क्यों लड़ते हो, देखो वहां पर किसी को नहीं मारा। इसका मतलब मूसा उनसे प्रेम करते। तो बोला कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो, तो बोले कल उसको मार दिया, आज मुझे मारना चाहते हो। अभी मूसा डर कर भाग गए, ऐसा बाइबल में लिखा है। सही में डर उस इंसान से नहीं था, वो तो उसको भी मार सकते थे ना, मुंह बंद रखना वरना मैं तो उसे भी खत्म कर दूंगा। सही बात है। लेकिन मूसा डर किस बात से रहे थे, ये तो मेरा भाई है, ये तो परमेश्वर के लोग है, इसको नहीं मार सकता है। बोले मुझे भागने दे यहाँ से। वो डर से वो वहां से भाग गए और अभी भाग गए। अभी देखो एक राजकुमार थे, राजकुमार की तरह रहते थे। अभी क्या हुआ, वो वहां से भागे और चले गए मैदान को, वहां पर शादी हुई और अभी ससुर के घर में घर जमाई बनकर रहते, घर जमाई बनकर रहते। अभी ससुर क्या बोलता है कि जाओ भेड़ बकरे चराओ, मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। अभी मूसा जो है भेड़ बकरी चराने के लिए जाते। मुझे नहीं मालूम कि भेड़ बकरी कितनी होगी, लेकिन 2-5 नहीं होगी, ज्यादा ही होंगे। हाँ 500,000 होगी। अभी इनको लेकर ये मूसा जो है, वो मूसा हर रोज भेड़ बकरी चराने के लिए वो तो जाते। अभी इतने लोगों को खाना चाहिए भेड़ बकरी को, वो जहां पर भी जाते होंगे ना, उस दिन वो तो सारा साफ कर देते होंगे। फिर उनको पानी भी चाहिए, फिर पानी भी कहीं से इंतजाम करना होगा, तालाब होना चाहिए, कोई झरना होना चाहिए, या तो नदी होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो मूसा को ऐसी जगह ढूंढनी होती थी कि जहां पर उसको हरा चारा भी मिले, साथ में पानी भी मिले। फिर भेड़ बकरी क्या करते हैं मालूम है, जो भी खाना होता है ना वो इतना स्पीड में खा लेते कि जैसे को उसका खा जाएगा। एक बार पेट में भर लो, फिर शांति से बैठो, फिर उसको वापस निकाल निकाल कर चबा कर अच्छे से फिर उसको हजम करते। तो उसके लिए भी वक्त चाहिए, उसके लिए बैठने के लिए जगह भी चाहिए। ये सब कुछ मूसा को देखना है कि भेड़ बकरियों को जब ले जाते हैं, ये सब कुछ देखना है। दूसरी बात यह है कि बाइबल में एक उदाहरण दिया है कि किसी के पास अगर 100 भेड़ हो, एक खो जाए तो क्या उसको ढूंढने के लिए वापस नहीं जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि उसको पता कब चला, जब वापस घर में आए। रास्ते में नहीं पता चला, क्योंकि 100 भेड़ होगी तो रास्ते में कैसे गिनेगा? एक इधर चलती होगी, आगे पीछे होती होगी, गिनना मुश्किल है। यहाँ तो उससे भी ज्यादा है, मूसा गिन नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते थे, जो दरवाजा बनाते थे ना, वो दरवाजा ऐसा था कि एक ही भेड़ या एक ही बकरा अंदर जा सके। जब निकालते थे एक एक कर निकलेंगे तो गिन लेंगे, हाँ 100 है, 500 है, 1000 है। फिर बाहर क्या हुआ क्या नहीं मालूम नहीं। तो कभी ऐसा होता है कि बाहर बच्चा जन्म ले लेता है, कभी ऐसा भी हो जाता है कोई पशु आकर किसी को खा जाता है। जब वापस आते हैं तो वापस एक एक कर जाते हैं। अब उसका ससुर दिन भर तो नहीं, लेकिन सुबह खड़ा होता हुआ कितने लेकर जा रहे हैं और वापस कितने लेकर आ रहे हैं। हाँ, अगर कुछ गलती हो गई, अभी देखो मूसा घर जमाई, अभी राजकुमार नहीं, इसलिए मूसा को सब कुछ सहन कर रहा है। अभी दूसरी बात, मूसा की पत्नी वो भी कुछ ना कुछ वो तो अपने माता पिता के साथ रहती है, तो मूसा की तो चलने वाली है नहीं। अभी मूसा को ये भी एक परेशानी है कि अपनी पत्नी जो है, और देखना मूसा की जो पत्नी थी वो सही में ऐसी थी, वो मूसा को परेशान करने वाली पत्नी थी। एक बात से हम देखते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 24, 25 और 26 वचन। निर्गमन। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की लकड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। हाँ, अब ये जब पढ़ते हैं तो उस लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि कई बार समझ में नहीं आता कि क्या परमेश्वर उस मूसा के 2 बच्चों को जैसे मारने आया था, ऐसा लोग समझते। सही में ऐसा नहीं था। मूसा इजराइल में पैदा हुए थे, उनको मालूम था कि 8वें दिन खतना होना चाहिए,
इसलिए जब उनको 2 बच्चे हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी बोला, देखो भाई मैं जिसको मानता हूँ 8 दिन खतना होना चाहिए, लेकिन वो तो अन्य जाति से, वो नहीं मानती, खतना नहीं हुआ। इससे पता चलता है मूसा का चलता नहीं था अपनी पत्नी के सामने। अभी क्या हुआ, परमेश्वर उसको दर्शन दिया कि मूसा चल मेरे लोगों को बचाने के लिए तुझे जाना है। तो मूसा चले गए अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर। तो रास्ते में कहीं पर वो लोग तंबू लगाकर जब बैठे थे तो परमेश्वर मूसा से मिलने आए और मूसा और परमेश्वर वहां पर बाहर बातें कर रहे थे। तो जब बातें कर रहे थे तो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है कि जहां पर मैं तुझे भेज रहा हूं मिस्र में, वहां पर ऐसा चमत्कार होगा, वैसा चमत्कार होगा, और फिर आखिरी में मैं पहलोठों को मार दूंगा, और जब पहलोठे मर जाएंगे तब फिर तुम्हें छोड़ेगा। ये सारी बातें बाहर चल रही थी। अभी तंबू के अंदर से इसकी पत्नी ने सारी बातें सुन ली। बोले इसका परमेश्वर खतरनाक है, अगर नहीं मानते खत्म कर देते, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इतना सब कुछ करने वाले। तो बोले मैंने भी तो खतना नहीं करवाया, कहीं मेरे 2 बच्चों को ना मार दे। तो उसने खतना तो कर दिया खुद, लेकिन मूसा को डांट रही। बोले तू लहू बहाने वाला, मतलब तू तो मर्डर करने वाला खूनी पति है मेरा। बोले ये मूसा को कह रहे खूनी पति है तू। और फिर परमेश्वर भी वहां से चले गए और मूसा लोग भी आगे बढ़े, लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसके बाद कहीं पर भी बाइबल में उसका जिक्र नहीं आता। अभी क्या हुआ कि मूसा की हालत जो थी वो ससुराल में कुछ ऐसी थी, ना पत्नी के सामने चलती है, ससुर तो उसके ऊपर कुछ भी कर सकता है, और हर रोज भेड़ बकरी को चराना और गिन कर लेकर जाना, गिन कर वापस लेकर आना। हो सकता है अगर रास्ते में कहीं पर कुछ हो गया तो इसके पास कुछ लेते भी हो गए। मालूम नहीं मूसा की हालत कैसी थी, लेकिन ऐसे में मूसा 40 साल रहे। अभी सोचो 40 साल जो पत्नी की टक 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 सुनता रहेगा। उसके बाद तो उसको आदत ही हो जाएगी। अभी तो सुनना ही है इसका। हो सकता है ससुर भी कुछ ऐसा ऐसा करता हो, तो सब कुछ सहन ही करना है। तो अभी मूसा 40 साल में ये सारी बातें जो है वो सीख गए। सही में परमेश्वर ने उनको वहां पर भेजा। ये परमेश्वर की योजना थी कि मूसा को जिस इज़राइल के पास परमेश्वर भेज रहे थे, परमेश्वर को मालूम ये लोग मूसा को छोड़ने वाले नहीं, इतने खिटपिट करेंगे कि मूसा अगर क्रोध में आ गया तो मालूम नहीं फिर क्या उनको छोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए बस 40 साल इसको फिर सुनाओ। इसलिए ऐसी जगह पर भेज दिए मूसा को कि मूसा को ये सब कुछ सहन करना पड़ा। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं। अगर राजकुमार होते तो ये बात नहीं होती। ना भेड़ बकरी चराने जाते, ना चारा कितना, पानी कितना, कहाँ, वो सब कुछ भी नहीं पता चलने वाला था। और इजराइल को नहीं छुड़ा सकते थे। जैसे एक मिस्री ही किसी इजराइल को मार रहा था, उसने तुरंत मार दिया था। अगर ऐसी हालत में मूसा ने छुड़ाया होता तो अगर रास्ते में इजराइल लोग भी कुछ खिटपिट करते उनको भी देता हो तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, जो योजना बनाई थी मूसा के लिए उसके अनुसार राजकुमार की जगह से वहां से हटा दिया और उसको विधान में भेज दिया। तो ये सारी बातें वो तो हमारे सामने लिखी हुई, तो हम जब सोचते हैं तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने किस तरह से मूसा के जीवन में काम किया। लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उसी से एक बात तय होती है कि हमको भी परमेश्वर ने जिस दिन पैदा किया इस जगह पर भेजा, तभी से हमारे परमेश्वर की भी हमारे लिए भी कोई ना कोई योजना जो है वो योजना है ही है। तो कोई ना कोई योजना हमारे परमेश्वर हमारे लिए बनाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको नहीं भेजा। तो मूसा के जीवन से हमको ये सारी बातें जो है वो पता चलती है कि परमेश्वर ने हमको भी चुना है और परमेश्वर इधर भेजकर बाद में नहीं चुनते, चुनकर ही हमको भेजते हैं यहाँ पर। अगर परमेश्वर किसी को चुने तो फिर वो तो पक्षपात हो गया। तो हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है। हमारे परमेश्वर चुनने के बाद ही हमारे परमेश्वर हमको इस धरती के ऊपर हमें भेजते। और फिर यिर्मयाह के पुस्तक में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसका 4था और 5वां वचन। यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 4 और 5 वचन। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रहने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। देखो परमेश्वर यिर्मयाह को बोलते
यिर्मयाह जवान हो चुके। तब यिर्मयाह को बताया कि यिर्मयाह, जब तू तेरी माँ की कुख में था, पेट में था, तभी से मैंने तुझे चुना है, मैं तभी से तेरा अभिषेक किया है। मतलब आत्मा दिया उससे पहले ही परमेश्वर ने सोच लिया था कि यिर्मयाह का मुझसे क्या करना है, मूसा का क्या करना है, किसके पास से कौन सा काम लेना है, वो हमारे परमेश्वर ने पहले ही सोच कर रखा है। इसका मतलब हम सभी के लिए भी परमेश्वर ने कोई ना कोई काम रखा हुआ है, और परमेश्वर ने किसी न किसी काम के लिए हमें चुना, और फिर हमें आत्मा दिया, और फिर परमेश्वर ने हमको इस धरती के ऊपर भेजा है। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि इंसान को नहीं मालूम कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मुझे परमेश्वर ने किसी काम से चुना है। ये यिर्मयाह भी बोलते हैं, नहीं प्रभु प्रभु, मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर उसको बोलते हैं कि बच्चा मत बोल। यिर्मयाह को अभी पता चला कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है, और वो भी पैदा होने से पहले। उसी तरह से इंसान को जो है वो पता नहीं चलता कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है। मूसा को भी 80 साल में पता चला कि हाँ, परमेश्वर ने तो मुझे चुना हुआ है, मेरे लिए कुछ काम रखा है, और वो काम 80 साल में उनको पता चल गया, और तब उन्होंने ये काम किया। यिर्मयाह को पता चला तो यिर्मयाह ने काम किया। अभी ध्यान से समझना, क्या इंसान को परमेश्वर का काम पता चल जाएगा तो क्या वो काम ईमानदारी से कर पाएगा? क्या काम पता चलने से ऐसा हो सकता है कि इंसान जो है वो काम पूरा करे? एक छोटा लड़का था, मुश्किल से 9-10 साल का, उसकी मम्मी ने उसे कुछ मिर्ची धनिया वगैरह कुछ कूटने को दिया, ले बेटा इतना कर दे। वो बैठा रहा, मैं वहीं पर था। अभी उसने कुछ किया नहीं। अभी उसकी मम्मी 5-10 मिनट के बाद है, बेटा तूने कुछ किया नहीं? बोलता वो चांद है ना, तो बोला मेरे से होता नहीं है। अब उसको नहीं मालूम कि मैं क्या बहाना बता रहा हूँ, छोटा है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है, तो वो चांद की वजह से मैं नहीं कर पा रहा, बहाना बता दिया इसने। तो काम पता होने से भी ये नहीं होता कि इंसान वो काम जो है पूरा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि इंसान को काम पता चल गया, अभी तक उसको नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है, लेकिन चलो उसको जवान हो गया, कभी भी उसको किसी ने बताया, परमेश्वर के दास ने बताया, परमेश्वर स्वप्न के जरिए बताया, किसी भविष्यवक्ता के जरिए बताया कि तू मेरा चुना हुआ है, तू तेरा ये काम है। जिस तरह से शाऊल को चुना, जिस तरह से दाऊद को चुना, और उनको पता चला कि हम राजा हैं, उस तरह से अगर पता भी चल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पता हो गया तो इंसान जो है वो ईमानदारी से वो काम करेगा ही करेगा। हो सकता है इंसान काम ना भी करे। जैसे समसून पैदा भी नहीं हुए थे, तभी से उसके माता को पहले परमेश्वर ने दर्शन दिए, और परमेश्वर ने उसकी माता को ऐसा बोला, देख तू गर्भवती होगी, तू बच्चा जनेगी, और वो नाजरी कहलाएगा, और उसके सर के ऊपर कभी अस्त्र नहीं घूमेगा, वो दाग की बनाई हुई कोई आइटम नहीं खाएगा, वो शादी नहीं करेगा, वो मुर्दों के पास नहीं जाएगा, वो नाजरी कहलाएगा, और मेरे इजराइल लोगों का न्याय करेगा, उनको छुड़ाएगा। अभी पहले तो डर गई, अपने पति के पास दौड़ कर गई, पति को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो बोला अगर दूसरी बार तुझे दर्शन ऐसा हुआ, वो तुझे दिखाए, तो बोलो उसको बोला कि मैं मेरे पति को बुला कर लाती हूँ। बोले ठीक है। और ऐसा ही हुआ कि हो सकता है 1-2 दिन के बाद फिर से परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो फिर ये औरत बोलती है आप थोड़ी देर रुकोगे क्या, मैं मेरे पति को बुला कर लेकर आऊँ? तो बोला हाँ बुला कर लेकर आ। पति को बुला कर लेकर गई। पति ने देखा उनके साथ और बातें की, और बोला क्या है, किस तरह से हमें उस बच्चे को बड़ा कर रहा है, कैसे उसका पालन पोषण कर रहा है। तो परमेश्वर ने सब बताया, वो नाजरी कहलाएगा, वो अंगूर की बनाए कोई आइटम नहीं खाएगा, वो मुर्दों के पास नहीं जाएगा, शादी नहीं करेगा, उसको उस तरह नहीं फिरेगा। अभी पति पत्नी दोनों ने सुन लिया। अभी इनको पहले से मालूम हमारा बेटा चुना हुआ है। अभी आया नहीं, उससे पहले उनको पता चल गया, इनको ये भी पता चल गया उसका काम क्या है। अभी वो गर्भवती भी हुई, बच्चा भी हुआ, तो जाहिर है कि इनको ये सारी बातें समसून को सिखानी है कि समसून तू ये है, तुझे ये काम करना है। अभी समसून जो है वो बड़े होते गए, पवित्र आत्मा से भर गए, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगे। लेकिन जैसे ही जवान हुए तो उन्होंने अपने पिता को बात की, बोलो मुझे शादी करनी है, और वो भी फिलिस्तीनी लड़की के साथ। अब उसका बाप क्या बोलता है, अगर शादी कर रहे हैं तो काम करना इजराइल में कर दे। अभी सही में इसके पिता को क्या करना था, 2 थप्पड़ लगानी थी, चाहे उसके अंदर जितना भी बोल, तू तो बाप है, मार दे 2 थप्पड़। मैंने क्या तुझे यही सिखाया, तुझे शादी नहीं करनी,
तू तो नाज़री है, तू तो परमेश्वर का काम कर रहा है। और उसको भी, वो भी जवान हो गया, उसको भी मालूम है, लेकिन काम कुछ उल्टा कर रहा है। उसका बाप भी उसके डोर को ऐसे ही ढीला छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, यहां पर शादी कर ले। वो बोलता नहीं, मैं तो शादी वहीं पर करूंगा फिलिस्तीनी लड़की के साथ। और आखिर में उसकी शादी हो भी गई, उसे शादी कर ली। परमेश्वर का काम क्या था, ये काम क्या कर ले, वो शादी तो उठ भी गई। उसके बाप ने फिर उसी लड़की की शादी किसी और के साथ कर ली, समसून के मित्र के साथ ही कर दी। उसके बाद एक दलीला नाम की लड़की थी, अभी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। अब वो भी फिलिस्तीनी है। अब फिलिस्तीनी लोग उस लड़की को बोलते हैं, दलीला को, कि तू एक काम करना, इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से, कैसे इसके पास इतनी शक्ति। बोले तू हमारे लिए उसको पूछना। जब हम फिल्म देखते हैं तो समसून को दिखाते हैं जैसे बहुत बढ़िया बॉडी है उसकी। हाँ, अगर बॉडी होती है तो कोई ये नहीं पूछता है कि इसका बल किस में, उसकी बॉडी ऐसे तो पता चल जाएगा है तो सबको ताकतवर है, मारने वाला। लेकिन वो ना सिंगल बॉडी वाला होना चाहिए। हाँ, उसकी कोई हीरो के समान कोई बॉडी नहीं होगी। लेकिन जब कुछ भी होता था वो लोगों को ऐसे उठा उठा कर मारता, लोग परेशान। बोले यार सिंगल बॉडी इसके पास तो ऐसा लगता है कि जैसे थप्पड़ मारेंगे गिर जाएगा, ये हमको कैसे मार रहा है, हजार हजार को मार रहा है कैसे। तो ये बोले पूछ तू उसको कि इतनी ताकत उसके पास कैसे है, क्योंकि बॉडी वाला दिखाई नहीं देता था वो। तो फिर वो उसको फुसला कर पूछती कि तेरी ताकत किस में। उसने झूठ बोल दिया, झूठ बोला तो इसको बांध दिया, जैसे बोला था वैसे ही बांध दिया। और फिर उसको बोला, हे समसून, फिलिस्ती लोग तेरे ऊपर चढ़ाई कर आ चुके हैं। वो अचानक से खड़ा हो गया और जिससे उसको बांधा था वो सभी जैसे जली हुई रस्सियां थी ना, ऐसे सब गिर गया। इससे उसको पता नहीं चलना चाहिए कि लड़की सही नहीं है, वहां से भाग जाओ, ये मेरे साथ है धोखेबाजी कर रही। वो दूसरी बार पूछ रही, दूसरी बार झूठ, तीसरी बार झूठ, तीन बार अनुभव करने के बाद भी वो वहां से भाग नहीं रहा, उसको छोड़ नहीं रहा है। आखिर में चौथी बार जैसे ये गलत कर रहा है, समसून भाई तू मेरे साथ धोखेबाजी कर रहा है, ऐसा करता है वैसा कर रहा है, सच बताता नहीं। उसने बता दिया सच, अगर मेरे बाल कोई काट दे, बोले मैं आम इंसान हो जाऊंगा। उसने उसके बाल भी काट दिए और फिर से उसको बांध दिया। बोले समसून, फिलिस्ती लोग तेरे पास आए और जैसे उठा कुछ नहीं हुआ उससे। 20 साल तक इसने इजराइल लोगों का न्याय किया था, 20 साल तक इजराइल लोगों को संभाल कर रखा था। यही काम परमेश्वर उसको दिया था, लेकिन क्या ये काम ईमानदारी से किया? 20 साल उसने ये काम भी किया जो उसको नहीं करना था। तो ये काम भी किया और दूसरा काम भी किया। इजराइल लोग सही में शांति में नहीं रहते थे जितना रहना चाहिए, क्योंकि इसकी नजर जो थी, इसका काम जो था वो कुछ और भी था। इस कारण वो सही से इजराइल लोगों को संभाल नहीं पाए। उसके बाद जब हम देखते हैं कि शाऊल जो राजा बने, शाऊल के बारे में कभी पढ़ना, पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय पढ़ना, तो शाऊल जो है उसके बारे में ऐसा लिखा है कि पूरे इजराइल में उसकी हाइट सबसे ज्यादा थी और साथ में दिखने में बहुत खूबसूरत भी थे, लेकिन दिमागी कमजोर था वो, क्योंकि उसके पिता के गधे हो गए। तो उसके पिता ने उसको बोला कि शाऊल एक काम कर, एक नौकर को लेकर जा, गधा ढूंढ कर लेकर। अभी सोचो कि आप लोगों ने एक बकरी पाल कर रखी, दिन में आप उसको छोड़ देते हो, शाम को बकरी को बुलाए बिना वो खुद आ जाएगी, उसको मालूम है मेरा घर कौन सा है। माना कि मैं ऐसा लिखा दिए कि गधा वो जानता है, बिल भी जानता है कि मेरा घर कौन सा है, वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन हो सकता है गलती से कभी बकरी इधर उधर हो गई, ज्यादा दूर हो गई, तो आधा घंटा लेट लेकिन आ जाएगी। लेकिन गधे है तो थोड़ी फिक्र इनको हुई, तो शाऊल को बोला, शाऊल देख लेना, गधे को ढूंढ कर लेकर आए। अभी यहाँ पर पार्क रखा, तो कहाँ ढूंढने के लिए जाओगे? क्या वडोदरा तक ढूंढने के लिए आओगे? अभी शाऊल है 4 देश पार कर निकले गया ढूंढते ढूंढते। अभी सोचो इसका दिमाग कहाँ पर जा रहा है। इसका मतलब दिमागी कमजोर था। ये सब हम पढ़ते हैं लेकिन बाद में पढ़ लेना है। और ये 4 देश घूमकर आगे निकल गए, वहां पर रात भी हो गई। अभी उस समय मोबाइल तो था नहीं कि उसका बाप बोले भाई गधे आ गए तू भी आ जा। अभी वहां पर जाकर उसका जो नौकर था वो बोल रहा है कि शाऊल यहाँ पर एक भविष्यवक्ता है शमूएल, बोले हम उसके पास जाए
उसको पूछे हमारे गधे कहाँ है। अभी देखो भविष्यवक्ता का काम भी क्या है, उसका काम गधा ढूंढना तो है नहीं। बोले गधे के लिए जाए उसके पास, बोले जाएंगे तो सही लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं। अभी ये मालिक है, मालिक बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, नौकर बोलता है कोई बात नहीं मेरे पास एक अंगूठी है, एक रिंग है मेरे पास सोने की, वो दे देंगे उसको दान में। अभी देखो कि तू कहां पर जा रहा है, तो कम से कम सोचकर तो निकल, तो तुझे वापस भी आना, उतने पैसे होने चाहिए ना। तो इसका दिमाग नहीं चल रहा है सही, ये पढ़कर हमको पता चलता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, हे शमूएल कल शाऊल आने वाला है, बोलो उसका अभिषेक कर देना, उसको राजा बना देना। अभी ऐसे इंसान को राजा, लेकिन परमेश्वर ने बना दिया। जैसे शाऊल वहां पर जाते, शमूएल अभिषेक करते और बोल दिया कि शाऊल आज से तू राजा। तू यहां से जैसे निकलेगा तो बोले एक इंसान वो 3 बकरी के बच्चे लेकर जाता वो मिलेगा, फिर एक रोटी वाला मिलेगा, फिर एक दाखरस वाला मिलेगा, ये सारी बातें बताई। लेकिन उसके बाद उसे भविष्यवक्ता की एक मंडली मिलेगी, और उस वक्त जब तू वहां से गुजरेगा तो बोले पवित्र आत्मा तेरे ऊपर भी आएंगे। और जब पवित्र आत्मा आएंगे तो बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा मतलब सामर्थ्य देने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा तुझे सब कुछ सिखाएंगे, पवित्र आत्मा तुझे याद दिलाएंगे। तो शमूएल ने बताया कि शाऊल जैसे ही पवित्र आत्मा है, उसके बाद वो जैसे चला है ना ऐसे चलते रहना। मतलब अब तुझे गधे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तेरा दिमाग चलेगा क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे अंदर आ जाएंगे। और बोले गधे मिल गए। तो पवित्र आत्मा जब आते हैं तो सारी दिमागी कमजोरी चली जाती है। अभी शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा आ गए, पवित्र आत्मा आ गए तो अभी दिमाग भी अच्छे से चलने लगा। अभी वही राजा बन गए और उन्होंने भी 40 साल तक इजराइल को चलाया। और शाऊल भी आखिरी लड़ाई हारे जिसमें मर गए, लेकिन 40 साल में वो भी एक भी लड़ाई नहीं हारे बीच में। शाऊल जो थे वो शाऊल भी ऐसे राजा थे कि उनसे आसपास के लोग डरते थे। और शाऊल जो थे वो 2 साल परमेश्वर के हिसाब से सही से चले, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने गड़बड़ी करना शुरू कर दी। गड़बड़ी करना इसलिए शुरू कर दिया कि वो अभी डरने लग गए। सबसे पहली गलती है कि उन्होंने जो होम बलि नहीं देनी थी वो चढ़ा दी, और वहां से उनका गिरने का शुरुआत हुआ। अभी क्या हुआ, गोलियत को मार नहीं सकते। अभी देखने जाओ तो गोलियत भी इनसे डरता है। गोलियत 40 दिन तक बोलता था मेरे साथ लड़ने के लिए आओ, एक लड़ने के लिए आओ, एक लड़ने के लिए आ जाओ, और पूरे इजराइल डरता था। बाइबल में नहीं लिखा गोलियत डरता था, लेकिन मैं बोलता हूँ गोलियत भी डरता था। तो गोलियत कैसे डरता था, वो 40 दिन तक एक ही बात बोलता है, तो तू भी जाना आगे। अगर कोई नहीं आता तो 40 दिन तक तू पड़ा क्यों है? अभी तो 41वां दिन भी आ गया, 42वां भी दिन है, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? तो गोलियत को क्या डर होगा कि एक नहीं मार सकता, लेकिन सारे मिलकर तो मुझे मार सकते हैं, इसलिए वो भी आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी दाऊद वहां पर आए तो दाऊद ने उसको मार दिया, और दाऊद के मारने के बाद दाऊद का नाम होने लगा। अभी कहीं पर भी लड़े तो दाऊद पहले जाते, तो लोगों ने बात करना शुरू किया कि शाऊल ने 1000 को मारा तो दाऊद ने 10,000 को मारा। तो अभी दाऊद का नाम बढ़ने लगा तो इसको ईर्ष्या आने लगी। तो दाऊद को बोला था कि जो गोलियत को मारेगा उसके साथ मेरी लड़की की शादी करवाऊंगा। तो बड़ी लड़की जो मेरा थी उसके साथ शादी करनी थी। दिन भी तय हो गया। अभी दिन तय हुआ तो जाहिर है कि दाऊद जो है अपनी बारात लेकर गए होंगे। जब बारात लेकर जा रहे तो शाऊल ने क्या किया मालूम, उसकी लड़की किसी और के साथ शादी करवा दी। बाइबल में तो एक ही लाइन में लिखा है, इसलिए हम इतना गहराई में समझ नहीं सकते। लेकिन जिस दिन शादी थी उसी दिन उस लड़की की शादी किसी और जगह पर करवा दी। तो फिर दाऊद तो निकल गए होंगे ना बारात लेकर। अभी देखो बारात लेकर निकले होंगे, डीजे बीजे वगैरह सब कुछ बजता होगा, सब लोग नाचते होंगे, और वहां पर जब गए होंगे तो पता चला कि मेरी तो शादी नहीं, मेरी शादी वाली लड़की तो है नहीं। कितनी बेइज्जती। ये शाऊल ने काम किया ऐसा। अभी परमेश्वर वाला काम वो नहीं कर रहा है, राजा वाला काम नहीं कर रहा, अभी कुछ और काम कर रहा है। फिर बोलता है चलो कोई बात नहीं, छोटी लड़की, चलो उसके साथ शादी करवा दी। शादी भी क्यों करवा दी, क्योंकि उसको जगह भी दे दी रहने के लिए, और बोला जाओ रात में जाकर उसको मार दो। तो लड़की को पता चल गया तो लड़की ने उसको भगा दिया, बोले तो भाग जाए यहाँ से। उस लड़की की भी दूसरी जगह पर शादी करवा दी। अभी 38 साल तक ये शाऊल जो है उन्होंने सिर्फ दाऊद को मारने का ही प्रयास किया, 38 साल तक।
लेकिन फिर भी जादू टोना करने वाले आज भी इजराइल में नहीं रह पाते थे। उनकी तो सुनता है, उनको तो भगा देता था। तो परमेश्वर वाला भी काम था, लेकिन शैतान वाला काम भी ज्यादा था। तो इसको भी पता था मैं तो राजा हूं, मुझे इजराइल को बचाना है, लेकिन पूरी ईमानदारी से तो शाऊल ने भी काम नहीं किया, शमसून ने भी पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंसान को अगर पता चल जाए मेरा काम क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पता चलने के बाद वो सच्चाई से ईमानदारी से वो काम पूरा करेगा, ना भी करे। बहुत लोगों ने किया, मूसा ने पूरा काम किया, यहोशू ने किया, लेकिन ये शमसून ने नहीं किया, शाऊल ने नहीं किया। प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को ठहराया। 12 चेलों में से एक था यहूदा इस्करियोती, और पहले से जानते थे ये विश्वासघात करने वाला है, पहले से जानते थे ये चोर है, पहले से जानते इसके अंदर लालच भरा हुआ है। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास ऐसा बोलते हैं कि जो बरब्बा डाकू था ना, उसका ये साथी रहा था ये यहूदा इस्करियोती। और वहां से परमेश्वर, वो तो जेल में गया था तो इसको बुला ले, तू आ जा मेरे साथ। अभी देखो यहूदा भी ऐसा नहीं, सब कुछ छोड़कर गया है प्रभु के पास। मत्ती 10 में लिखा है कि प्रभु से अपने 12 चेलों को बुलाकर सभी को यह अधिकार दिया कि सारी बीमारियों को दूर करें और सारे दुष्टात्माओं को निकाल कर फेंकें। और ये काम करने के लिए यहूदा इस्करियोती को भेजा। सभी ने आकर रिपोर्ट भी दिया, हाँ परमेश्वर आपके नाम से काम हुआ। उसमें यहूदा इस्करियोती भी थे, लेकिन साथ साथ में चोरी करना नहीं बंद किया। तो परमेश्वर का काम हम सभी के लिए है। यहूदा इस्करियोती के लिए भी था, शाऊल के लिए भी था, शमसून के लिए भी था, सभी के लिए था। लेकिन इन लोगों ने ईमानदारी से जो काम करना चाहिए वो ईमानदारी से काम नहीं किया। तो परमेश्वर ने हमको जब आत्मा दिया है तो हमारे परमेश्वर इसलिए आत्मा देते ताकि हम सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर का काम जो है वो करें। लेकिन इन तीनों ने जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं किए। जिस कारण से उनको चुना गया था, जिस कारण से उनको भेजा गया था, ये काम नहीं किया। पता था कि मुझे क्या काम करना है, फिर भी मैं बहुत लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता हूँ। बहुत लोगों को मैं कहता हूँ कि अभी वक्त नहीं है, विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पालो, पापों की क्षमा पालो। बहुत लोगों को ये सारी बातें जो है वो मैं बताता रहता हूँ, लेकिन इंसान सुनता है, उसको पता भी हाँ मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी उस काम को जो है वो पूरा नहीं कर पाता। जिस तरह से उसको करना चाहिए वो काम पूरा नहीं कर पाता। अगर इंसान बपतिस्मा ले ले, पवित्र आत्मा पाले और परमेश्वर ने जो काम दिया है अगर वो करे जिस कारण से उसको भेजा है, लेकिन इंसान के दिल के अंदर ये सारी बातें जो है वो घुसती नहीं है जल्दी से। एक भाई साहब थे, जब मैंने उनको बताया कि आपको बपतिस्मा लेना चाहिए, उसने कबूल किया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, बाइबल में लिखा है करना ही चाहिए, लेकिन मैं ऐसे वैसे नहीं लूँगा, मैं तो पूरा सोच समझ कर लूँगा। मैं सही बात सोच समझ कर लेना चाहिए। बोले मैं पहले पूरा बाइबल पढ़ूंगा और उसके बाद मैं बपतिस्मा ले लूँगा। मैं ठीक है। कुछ वक्त के बाद मैंने पूछा बाइबल पढ़ लिया, और मैं बाइबल पढ़ना था मैंने शुरू किया था, लेकिन बाद में कब रुक गया पता ही नहीं। 3 से 4 बार आज तक शुरू कर चुका हूँ। हर बार उत्पत्ति से शुरू करता है, उत्पत्ति में ही रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अभी उसको नहीं मालूम कि मुझे पापों की क्षमा चाहिए, क्या उसको नहीं मालूम कि मुझे स्वर्गराज में जाना है, लेकिन जो काम है वो पता चलने के बाद भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। कई बार इंसान जो है वो शादियों में, बर्थडे पार्टी में, ऐसी जगह में वो फंस जाता है। एक भाई साहब तो बोले कि मुझे तो करना बपतिस्मा लेना है, लेकिन शादी हो जाए ना बाद में। मैं बोला ऐसा क्यों? तो बोले शादी में कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, कुछ पाप हो जाएगा। तो बोले अगर बपतिस्मा लेने के बाद करूंगा तो फंस जाऊंगा, इससे पहले वो कर लेने दो पाप बोले उसके बाद मैं बपतिस्मा लूंगा। एक भाई साहब ने तो ऐसा बोला, मैं तो पूर्ण 100% रेडी हूँ, बस एक बार परमेश्वर बोल दे मुझे और परमेश्वर का ऊपर से नीचे आएंगे उसको बोलने के लिए। बाइबल में लिख दिया, बात खत्म। जो वचन में लिखा है वो करना है। अभी सोचो कि इंसान अगर खुद को बचाने के लिए अगर ना कर सकता हो, खुद को स्वर्ग में ले जाने के लिए अगर काम ना कर पाता हो, तो क्या वो परमेश्वर का कोई काम कर पाएगा? खुद के लिए नहीं कर पा रहा है, खुद के बचने के लिए नहीं कर पा रहा है, तो फिर
वो इंसान परमेश्वर का काम तो कब करेगा? बहुत ध्यान समझता है क्यों इंसान आज खुद के बचने के लिए भी और परमेश्वर का काम क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका कारण क्या है? अभी ये लाइट जल रही है, ये जो बल्ब है ना बहुत आसानी से हमको मिल जाता है, लेकिन मालूम है बल्ब किसने ढूंढा? आशीष, बल्ब किसने ढूंढा? हाँ, एडिसन थॉमस। थॉमस एडिसन नाम का एक वैज्ञानिक हो गया, उसने ये बल्ब ढूंढ निकाला। वो छोटा था, स्कूल में जाता था, तो उसके टीचर उसके पिता तो बहुत पहले मर गए। उसकी माता को कंप्लेन करता, बोले यार बच्चा तुम्हारा सही नहीं है, दिमागी कमजोर है। बोले क्यों? बोले हमको सवाल ऐसे करता रहता है। अब वो सवाल कैसा करता था टीचर लोगों को कि पंछी उड़ सकते तो हम लोग क्यों नहीं उड़ते? तो ऐसे से सवाल करता था वो। तो उस सवाल के कारण टीचर उससे परेशान रहते थे। तो लेकिन फिर भी उसके दिल में ऐसी धुन थी बस कि ये पंछी लोग कैसे उड़ते। तो उसने कुछ पंछी लोगों को देखा होगा कीड़े मकोड़े खा रहे, तो उसको ऐसा लगा कीड़े मकोड़े खाने से पंछी उड़ते। तो उसके घर के पास कोई पहाड़ थी, वहां पर चला गया और एक बड़ा सा जार लेकर गए, उसमें कीड़े मकोड़े भर कर लेकर आया और उसने उसका जूस निकाला। सही बात है इसकी। उसने क्या किया, अपने मित्र को पिला दिया। तब उसकी उम्र कुछ 9-10 साल की थी। अपने मित्र को पिला दिया, फिर उसको ऐसा कि पिएगा फिर उड़ेगा, पिएगा फिर उड़ेगा। अभी ऐसा तो हुआ नहीं, उसकी हालत बिगड़ गई, उसको अस्पताल ले जाना पड़ा और पता चला इसने कुछ पिलाया था, मारा इसको। छोटा बच्चा था इसलिए कुछ हुआ नहीं। फिर एक बार स्कूल से उसको निकाल दिया गया, उसको लेटर दिया, बोले अपनी माँ को दे देना। उसने ले जाकर अपनी माँ को लेटर दिया, माँ ने लेटर पढ़ा, माँ रोने लगी। तो बोले मम्मी क्या हुआ? तो बोले प्रिंसिपल का लेटर है, इसमें ऐसा लिखा है कि आपका बेटा जो बहुत होनहार है, उसके पास उसका दिमाग ऐसे चलता है ना कि हमारे पास ऐसे टीचर नहीं है, हमारे स्कूल इतने लेवल की है नहीं कि हम इसको पढ़ा सकें, इसलिए आप उसको कोई अच्छी स्कूल में रखना, हम नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। तो बोलता कोई बात नहीं। फिर उसने रेलवे स्टेशन पर उसने जाकर पानी की बोतल वो बेचना शुरू किया। तो बेचते बेचते उसको वहां पर पता चला कि एक डिब्बा था पुराना सा, कहीं पर पड़ा होगा ऐसे, वो उसमें घुस गया। उसमें अपनी लेबोरेटरी उसने शुरू कर दी और उन्होंने कहाँ से कैसे कैसे केमिकल लाकर कुछ ना कुछ करता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ केमिकल नीचे गिर गया होगा, डिब्बे में आग लग गई। चलो आग तो बुझ गई, लेकिन पता चला कि इसने ऐसा सब कुछ किया था। तो उसको भी पीटा। तब उसकी उम्र कुछ हो गई 12-13 साल की। उसने घर में शुरू किया तो उसकी माँ ने उसकी लेबोरेटरी तोड़ दी, बोले ये मेरे घर को भी चला सकता है। अभी 15 साल का जब हुआ तब उसने खुद का अखबार निकाला। इतना सब कुछ होने के बावजूद 15 साल की उम्र में उसने अपना खुद का अखबार निकाला, वो बेचने लगा और मालूम नहीं कहीं पर लेबोरेटरी बनाकर वो उसमें काम करने लगा। अपनी प्रयोगशाला में वो काम करने लग गए। तो सुबह सुबह अखबार बेचता था, बाकी का वक्त इसमें बिताता था। ऐसे करते करते मेरे ख्याल से वो 19 साल का हुआ तब उसने बल्ब ढूंढ निकाला। और ये एक ही वैज्ञानिक ऐसा हो गया जिसने 1093 इतनी खोज की है। वैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा खोजबीन करने वाला ये इंसान है। आज उसको लोग जानते हैं, लेकिन उसका बचपन और उसका काम कुछ ऐसा था। और जब उसने बल्ब ढूंढ निकाला तो मालूम है कौन सा प्रयास था उसका? 10,001 10,000 बार फेल हो गया था बल्ब बनाते बनाते। सारा फॉर्मूला लिखता था, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। किसी ने बताया उसको, बोला आप 10,000 बार फेल हो गए। बोले नहीं, मेरे पास 10,000 ऐसी टेक्निक है जिससे बल्ब नहीं बन सकता। बोले सही बात। अगर किसी को देख, बोले इसमें से कुछ मत ट्राई करना, तू जो ट्राई करता अगर इसमें है तो नहीं बनेगा। बोले दूसरे का टाइम बचा लिया ना उसने। तो ये काम उसने किया। अभी इसकी बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि धुन में था, मुझे करना है, मुझे कुछ करना है। और बाद में ये सब कुछ होने के बाद उसको एक बार अपने लेबोरेटरी से वो लेटर मिला
जो उसके प्रिंसिपल ने लिख कर दे दे। बोले आप पढ़ने दो, वो प्रिंसिपल और क्या लिखा हुआ था। जब उसने लेटर पढ़ा तो उसमें ऐसा लिखा था कि आपका बेटा दिमागी कमजोर है और वो स्कूल में किसी को भी नुकसान कर सकता है, इसलिए हम निकाल रहे हैं उसको, और स्कूल में भी मत रखना बोले। तब उसकी माँ भी मर चुकी थी। वो बहुत खुश हुआ कि मेरी माँ ने अगर सच्चाई बता दी होती तो मालूम मेरे साथ क्या होता है। हाँ, मैं डिप्रेशन में चला जाता, जो भी है। लेकिन इसने इस तरह से ये काम जो है वो किया। 10,000 प्रयत्न करने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि 10,000 और एक भी बार वो प्रयत्न करें, और आखिर में वो सफल हुआ। इसका कारण ये है कि काम करने की एक धुन। इंसान फेल हो जाता है कारण उसमें धुन नहीं होती। अगर काम करने की धुन हो ना तो इंसान कभी भी फेल नहीं होगा। वो हर निष्फलता से, हर असफलता से और आगे बढ़ेगा। और उसके अंदर धुन है तो वो किसी भी तरह से काम को पूरा ही करेगा। धुन होनी चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे काम किसी भी तरह से करना है, मुझे पूरा करना है। पौलुस का जीवन देखना। पौलुस जब मसीह में नहीं थे तो वो मसीह लोगों को परेशान करते थे, मसीह लोगों को हैरान करते थे, उनको मारते थे, उनको मरवा देते थे। और इसके बारे में भी बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैंने किसी से ऐसा सुना कि जो स्टेफनस, जो सबसे पहले पथराव कर मार दिए गए, तो जब वो लोग उस पर पथराव करते थे तब ये पौलुस वहीं पर मौजूद थे और लोगों के कपड़े वो देखभाल कर रहे थे। और पौलुस जो है वो और स्टेफनस दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और दोनों मित्र थे। लेकिन देखो, ये मेरे परमेश्वर के विरोध वाला है, वो तो यही समझता था, ये व्यवस्था को मानता नहीं। तो पूरी धूम थी उसको, बस इन लोगों को खत्म ही करना है, पूरा खत्म ही करना है। और उसने अपने इलाके में तो सभी को मार मार कर भगा ही दिया था, कई लोगों को खत्म कर दिया था, कई लोगों को जेल में डाल दिया था। और फिर वो कुछ अधिकार लेकर दमस्कस चले गए, बोले वहां पर भी मारता हूं। देखो कैसी धुन थी। तो पूरी ईमानदारी से सतावट का काम जो है वो करते थे। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय और पहला वचन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, देखो धुन में था, उसकी घात करने की धुन में था। बस मसीह लोगों को तो मार रहे हैं, इसके ऊपर धुन सवार थी, मैं किसी भी तरह से इनको खत्म कर दूं। फिर उसका 22वां अध्याय, प्रेरितों का काम 22वां अध्याय और 3रा वचन। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया से तर्सुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गलीली के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बापदादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था और ऐसे धुन लगाया हुआ था। ये पुराने जीवन की बात है कि मेरे ऊपर ऐसी धुन सवार थी कि जो मूसा की व्यवस्था है बस उसको किसी भी तरह से मानना है, जो नहीं मानता उसको मारो। पूरी धुन उसके ऊपर सवार। फिर उसका 26वां अध्याय और उसका 12 वचन, प्रेरितों के काम 26 का। ऐसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकारी और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था। हाँ, यहाँ पर बोला कि मेरे में ऐसी धुन थी कि बस मसीह लोगों को खत्म कर दो। तो देखो धुन थी तो वो काम कितना जोर लगाकर जोश में करते थे। धुन होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, तो परमेश्वर का दर्शन हो गया और पता चल गया कि नहीं मैं गलत हूं। तो जैसे ही पता चला तो अभी वो काम भी देखो, अभी नया जीवन, उसमें पूरी लगन के साथ, पूरे धुन के साथ उन्होंने काम किया। और इसलिए इंग्लिश में पौलुस को नेक्स्ट टू क्राइस्ट, मतलब मसीह के बाद अगर किसी का नाम लिया जाए तो बोले पौलुस है। पौलुस, ऐसा कहा जाता है। इतना पवित्र बने रहे, उन्होंने शादी नहीं की और पूर्ण रीति से परमेश्वर में बने रहे और कितना काम उन्होंने किया। प्रेरितों के काम अगर 13वें अध्याय से अगर आप पूरा पढ़ोगे ना तो पत्रस में सब गायब हो गए। हाँ, फिर पौलुस और फिर कहां तक, फिलेमोन के पत्री तक। अगर ये सारा निकाल दो तो हम तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात। प्रभु की बात तो ठीक है, लेकिन पौलुस को निकाल दो ना तो अभी हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। ऐसा हो गया। ऐसे पौलुस इतनी धुन में। और फिर पढ़ते उसका 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय
उसका 20 वचन। और वह तुरंत तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि तुरंत ही, मतलब आज बपतिस्मा हुआ, तुरंत ही काम शुरू कर दिए। हाँ, तुरंत किया। तुरंत उन्होंने प्रभु यीशु को प्रचार करना शुरू कर दिया कि वही मसीह है। फिर उसका 14वां अध्याय, प्रेरितों के काम 14वां अध्याय और 19 वचन। परंतु कुछ यहूदियों ने अंतकिया और इकुनियोनी और आकर लोगों की अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि पौलुस को इतना पथराव किया गया कि ऐसा लगा मर गए। उसकी सांसें बहुत बंद जैसे हो गई होगी, और उन्होंने जब चेक किया होगा तो ऐसा लगा ये मर गया। तो जब ऐसा पता चला कि मर गया तो बोला घसीट कर शहर से बाहर जाकर फेंक दिया। अभी ज्यादा नहीं, अगर शहर छोटा भी तो 4-5 किलोमीटर तो घसीटा होगा, वहां जाकर फेंक दिया। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे उठकर वापस वही नगर में। देखो कितनी धुन। नहीं, काम तो करना है परमेश्वर का, चाहे पथराव करो, चाहे मार दे, चाहे कुछ भी, लेकिन धुन होनी चाहिए। तो अब ये पौलुस के अंदर इतनी धुन है कि बस मुझे काम किसी भी तरह से पूरा करना ही करना है। तो पौलुस भाग रहे, और चाहे पथराव होते हैं तो अभी डरते नहीं। और फिर आगे पढ़ो उसका 18 अध्याय उसका 5 वचन। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु वचन सुनाने की धुन, बस प्रचार करने की धुन थी। करना है मुझे प्रचार, मुझे परमेश्वर को प्रकट करना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मुझे काम जो है वो मुझे काम वो पूरा करना ही करना है। पौलुस पूर्णता से परमेश्वर की धुन में, परमेश्वर का काम पूरा करने की धुन में वो बने रहे। फिर उसका 20 अध्याय पढ़ो तो, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 23 और 24 वचन। हाँ, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। हाँ पढ़ो। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने बोले। मुझे जहां पर मैं जाता हूं तो पहले से बोलते हैं वहां पर तुझे मारेंगे, वहां पर तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो पवित्र आत्मा को भी जवाब दे, कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार। जब कैसी धुन, बोले मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम नहीं बंद करने वाला। पवित्र आत्मा को भी बोल देते थे। फिर उसका 21वां अध्याय उसका भी 23 वचन पढ़ो। इसीलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे ये चार मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। 21 का 23 13 परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरे दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बंधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, वो बांधने की बात तो क्या, मैं तो मरने के लिए भी तैयार। कितनी धुन पौलुस को लगी। फिर आगे पढ़ते 2 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23 से पढ़ो। 2 कुरिन्थी 11 का 23। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, और रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार
यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। हाँ देखो पौलुस कितनी बातें करें, इसमें से कौन सी अच्छी बात है? एक व्यक्ति है। सारी बातें ऐसे बोल रहे थे, मैं बार बार चल में गया, बार बार मुझे मारा, जोखिम 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 की बात करें, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं रहे। इसको बोलते धुन, और पूर्ण जैसे धुन में है। कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे जो परमेश्वर ने काम दिया है, जवान होने तक तो मैं कुछ और कर रहा था, तो अभी तो वो टाइम करना पड़ेगा, इसलिए पूर्ण रीति से काम कर रहे, और पूर्ण रीति से पूरी धुन में वो काम करे। इंसान को पता चल जाए मेरा काम है, लेकिन जब तक काम की धुन नहीं होगी ना, इंसान काम नहीं कर पाएगा। काम की धुन होनी चाहिए। अगर धुन चढ़ जाएगी तो इंसान काम कर पाएगा। और आज जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, हमने जो वचन पढ़ा था उसमें 17 वचन पढ़ो तो। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हाँ, प्रभु के बारे में बात की कि तेरे भवन की धूल, तेरे मंदिर की धुन जो है वो मुझे खा जाएगी। प्रभु यीशु इस धरती पर जो थे वो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए आए थे, और ये धुन उनके ऊपर भी सवार थी। जब दाऊद राजा बने थे, चारों ओर की उनको शांति मिली, अपने महल में थे, और उन्होंने महल में से बाहर देखा तो मिलाप वाला तंबू देखा, और पहली बार दाऊद को ख्याल आया कि मैं तो इतने अच्छे महल में रहता हूँ और मेरे परमेश्वर पर्दे में रहते, कपड़े में रहते। बोले नहीं चलेगा, मैं तो परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा। नाथान भविष्यवक्ता को बोला, नाथान इधर आओ। बोले मेरे मन में एक ख्याल आया, मैं भवन बनाना चाहता हूँ। तो बोले बना, परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन परमेश्वर ने नाथान से बात की, ए नाथान तुझे किसने बोला कि दाऊद को हाँ बोल, दाऊद को बोल, तूने बहुत लड़ाई लड़ी है, तूने बहुत खून बहाया, तू नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा बेटा सुलेमान वो भवन बनाएगा, उस भवन में मेरा नाम अनंत काल तक रहेगा। सुलेमान ने भवन भी बनाया, नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने क्या बोला, अनंत काल तक मेरा नाम रहेगा। वो तो टूट गया। उसके बाद इज़रा ने बनाया, नहम्याह ने बनाया, वो भी टूट गया। आज कहाँ है वो भवन ही नहीं है। तो फिर परमेश्वर का बोलना क्या झूठ है? नहीं। परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि तेरा बेटा सुलेमान, और सुलेमान जो शब्द है उसका मतलब होता है शांति के योग्य, और शांति के योग्य कोई है तो प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु दाऊद के बेटे बनकर आए थे, और जो भवन बनाने की सही में बात थी वो प्रभु यीशु की बात थी, और वो भवन प्रभु यीशु बनाने वाले थे। तो प्रभु यीशु ने उनको बोला कि इस भवन को गिरा दो। आगे पढ़ो तो, जो यूहन्ना पढ़ा, यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 17 से 18-19 पढ़ो तो। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह कहता है करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हाँ। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। हाँ, यहाँ पर लिखा है अपनी देह के विषय में कहा था। ये हाथों से बनाए हुए भवन में तो परमेश्वर नहीं रहते। प्रेरितों के काम 17 के 24 में लिखा है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते। तो कौन से भवन में रहते? ये वाले भवन में। प्रभु यीशु आए थे इस शरीर को भवन बनाने के लिए, और लोगों को यही सिखा रहे थे कि शरीर को नहीं, इस शरीर को बाहर से नहीं अंदर से शुद्ध करो। मैं तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाने के लिए आया हूं। तो जब हम उस लहू में नहाते हैं, उस लहू से शुद्ध होते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है और हमारा शरीर परमेश्वर का भवन बनता है। तो प्रभु यीशु के अंदर एक धुन थी कि मुझे किसी भी तरह से इस धरती पर मुझे भवन बनाना है, और भवन कौन है? हम लोग हैं। लेकिन हम लोग का भवन है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर नहीं तो हम भी सिर्फ 4 दीवारी है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं, इसलिए प्रभु ने क्या बोला यूहन्ना 14 के 16 में, चेलों को कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दे देंगे। अभी देखो प्रभु यीशु वही बोलते हैं
प्रकाशित वाक्य में 1:8 में, मैं आदि और अंत, मैं पहला और आखिरी, मैं सर्वशक्तिमान। कई लोग ऐसा समझते कि पिता ऐसे है और प्रभु से ऐसे है, ऐसा नहीं। प्रभु और पिता दोनों एक ही है, एक समानता में है। अगर वो सर्वशक्तिमान तो प्रभु से भी सर्वशक्तिमान, अगर वो सर्वव्यापी तो प्रभु से भी सर्वव्यापी। अगर हमारे बराबर में कोई हो, हम उसको विनती क्यों करें? नहीं करनी विनती। जैसा तू कर सकता है वैसा मैं भी कर सकता हूं, तो फिर विनती क्यों? फिर प्रभु से क्या बोलते, मैं पिता से विनती करूंगा, क्योंकि मसीह बनकर आए थे। तुम्हारे में विनती करूंगा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे भेज दे। अभी देखो, सोचो कि ये बात अपने दिमाग में लगाओ और सोचो कि आप स्वर्ग में बैठे हुए हैं और पिता और प्रभु से वहां पर है और ये बातें हो रही। प्रभु से पिता से कह रहे इनको पवित्र आत्मा दे दो। अरे परमेश्वर ऊपर से देखते, क्या ऐसे ये बेचारे लोग, ऐसे झूठे लोग, चोर लोग, ऐसे लोगों का मैं पवित्र आत्मा दूं, मैं नहीं दे सकता। फिर प्रभु से उस कटोरे में अपना लहू बताते, देख मैं लेकर आया इनके लिए, इनसे मैं शुद्ध करूंगा, इसको कबूल करो, लेकिन उसको पवित्र आत्मा दो। आमीन। ऐसी वैसी बात नहीं थी, प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। प्रभु खुद दुखी थे और पतरस यूहन्ना याकूब को बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं मरने वाला हूं। वो तीनों सो गए। प्रभु को कितनी जरूरत थी, क्यों? क्योंकि ये मौत ऐसा वैसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि तलवार मार दे, गोली मार दे, बम फोड़ दो और मर जाए। तड़पा तड़पा कर मार रहा था। मैं तो उस जगह पर जाकर आया, पूरी रात जहां पर प्रभु को रखा था, ये छत में एक बड़ा सा होल रहा था और उसके ऊपर से प्रभु को रस्सी बांधकर पूरी रात लटकाया था। और लोग वहां पर आते थे और जो सिरका रखते थे वहां पर, कोड़ों का मार तो मारा ही था, लहू तो काफी बह चुका था और सारे घाव थे। और अच्छा ये है यहूदियों का राजा, ये लोगों को भरमाता है। और फिर लोग सरका लगाकर ऐसे शरीर पर लगाते थे। पूरी रात प्रभु से कैसी गई थी। और वहीं पर पतरस बैठा बैठा 3 बार इनकार करा, प्रभु से भी देख रहे। सोचो प्रभु से की हालत कैसी थी। लेकिन धूम थी, भवन बनाना है, ये लहू बहाए बिना से होगा ही नहीं। धूम थी तो काम पूरा किया। हालेलुया। तो धुन होना बहुत जरूरी है। प्रभु को धुन थी कि मैं एक भवन जो है वो परमेश्वर का भवन बना लूं। अगर समसन को धुन होती कि मुझे परमेश्वर का यही काम करना है तो काम पूरा करते। अगर शाऊल को धुन होती तो वो काम पूरा करते, दूसरा काम ना करते। अगर उस यहूदा इस्करियोती को पता होता, उसको धुन होती तो वो भी अपना काम पूरा करते, दूसरा काम ना करते। आज हमें किस बात की धुन है? हमें घर बनाने की धुन है, हमें पढ़ाई की धुन है, हमें जॉब की धुन है, हमें कुछ इकट्ठा करने की धुन है। हम हमारे बचने के लिए भी काम नहीं कर रहे। हमारे अंदर धुन होनी चाहिए। धुन नहीं होगी तो हम कभी भी आत्मा में आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर हमको आत्मा दिया है तो हमको भेजा है यहाँ पर। वो काम तो अभी बाजू पर है। पहले तो हमें अपने आप को बचाना है और अपने आप को भी हम तब बचा पाएंगे जब हमें धुन लगे कि मुझे काम करना है, मुझे बचना है, मुझे पश्चाताप करना है, मुझे विश्वास करना है, मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे पापों की क्षमा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। धुन लगेगी तो आप कर पाओगे, बिना धुन आप नहीं कर पाओगे। और ऐसे अंतिम दिन आ चुके हैं, मालूम नहीं आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं। जिस तरह से हम संसार में देख रहे, जिस तरह से कई जगह पर चिप लगना शुरू हो गया, किस तरह से आज लोग हमको बेवकूफ बना रहे, सरकार किस तरह से हमारी परिस्थितियां बदल रही। देखो अभी सिर्फ 6-8 महीने में जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उसका भाव कितना बढ़ गया, कितनी महंगाई बढ़ रही। खिड़की भी। और अभी आपको एक बात बता दूं, जो पेट्रोल है, अभी पेट्रोल की कंपनियां हमें कुछ कम दामों में दे रही। आज 1 लीटर के पीछे उनको कम से कम 15-20 रुपये उनको घाटा जा रहा है। इतना ऊपर से रेट बढ़ चुका है। लेकिन चुनाव आयोग जो है उन्होंने बताया है कि जब तक चुनाव ना हो तब तक आपको इस रेट में कुछ नहीं करना है। जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, मेरे ख्याल से 6 मार्च को खत्म होने वाले सभी जगह पर, और देखना ये पेट्रोल तकरीबन 150 तक पहुंच जाएगा। अगर एक ही दिन में ज्यादा नहीं 10-12 रुपये भी बढ़ गए, सोचो। और ऐसे करते करते 150 पर पहुंचे, क्योंकि अभी लोग घाटे में जा रहे तो बढ़ाएंगे रेट। वो सारा वसूल भी तो करेंगे ना, हमसे ही करेंगे। कैसे जिएंगे हम लोग बिना परमेश्वर? कैसे जिएंगे? कितनी भी मेहनत करो, लेकिन परमेश्वर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? प्रभु को धुन थी, पौलुस को धुन थी, तो उन्होंने काम किया। अगर हमें धुन है, हमें खुद को बचाने के लिए,
तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम परमेश्वर का काम भी पूरा कर पाएंगे। और इसलिए अपने आप को धुन में लेकर आओ, बस मुझे काम करना है, मुझे खत्म ही करवा, मुझे पूरा ही करना। धुन में नहीं आओगे, कल करते, परसों करते, ऐसे ही होगा। और ना कल आती है तो परसों तो आएगी नहीं। और इसलिए जिस तरह से पौलुस में धुन लगी थी, प्रभु में धुन लगी थी, हमें प्रभु के ही बच्चे बनने। और पौलुस कहते हैं मेरा अनुकरण करो, जैसा मैं चाल चलता हूँ वैसी चाल आप भी चलो। तो हमें भी धुन में आना है, और धुन होगी तो हम सारे काम कर पाएंगे। फिर दूरी नहीं रहेगी, काम नहीं रहेगा, हम आसानी से काम कर पाएंगे। एक इंसान इस संसार को रोशनी देने के लिए या तो अपना नाम करने के 10-10 हजार प्रयत्न करने के बाद भी धुन में रह सकता है। तो हमें तो आत्मा के लिए, हम तो स्वर्ग के लिए कर रहे हैं, तो उससे तो कई गुना ज्यादा हमारे अंदर धुन होनी चाहिए। धुन में आ जाओ ताकि बचाए जाओ। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, प्रभु को धुन थी परमेश्वर के भवन की, तो बना लिया उन्होंने। पौलुस को धुन थी परमेश्वर का काम करने की, तो मार खाकर भी, समुद्र में पूरे दिन रात रहकर भी, जेल में जाकर भी काम पूरा किया। अगर धुन नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बचना है, स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाने की धुन रखो ताकि बचाए जाओ। अगर धुन नहीं होगी तो हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे दिन बीतते जाएंगे और काम नहीं होगा। लेकिन धुन में हो ताकि हम काम पूरा करें और बचाए जा सके। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।